गौतम बुद्ध का कहना था कि हर पुरुष की 4 पत्नियां होनी चाहिए। उनकी इस उक्ति के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। बुद्ध के प्रारंभिक उपदेश वाले 32 आगम सूत्रों में से एक में इस दिलचस्प कहानी का जिक्र है। एक आदमी की 4 पत्नियां थीं। प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी कि जहां एक पुरुष कई पत्नियां रख सकता था। समय बीतने पर वो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। उसे अपनी मौत जब करीब दिखने लगी, जीवन के अंत में वो बहुत अकेलापन महसूस करने लगा। उसने अपनी पहली पत्नी को बुलाया और उसे अपने साथ दूसरी दुनिया में चलने के लिए कहा। उस व्यक्ति ने कहा, ओ मेरी प्यारी पत्नी, मैंने तुम्हें दिन रात प्यार किया, जीवन भर तुम्हारा ख्याल रखा। अब मैं मरने वाला हूं, क्या तुम मेरे साथ वहां चलोगी जहां मैं अपनी मृत्यु के बाद जाऊंगा? उसे उम्मीद थी कि उसकी पहली पत्नी का जवाब हां ही होगा, लेकिन उसने जवाब दिया, मेरे प्यारे पति, मुझे पता है कि आप हमेशा मुझसे प्यार करते थे और अब आपका अंत करीब है। ऐसे में अब आपसे अलग होने का समय आ गया है। मेरे प्यारे पति, अलविदा। पहली पत्नी का यह जवाब सुनने के बाद उस बीमार पुरुष ने अपनी दूसरी पत्नी को बुलाया और मौत के बाद के सफर पर साथ चलने की विनती की। उसने कहा, मेरी प्यारी दूसरी पत्नी, तुम जानती हो मैंने तुम्हें कितना प्यार किया है। कभी कभी मुझे डर लगता था कि तुम मुझे छोड़ दोगी, लेकिन मैंने तुम्हें दृढ़ता से थामे रखा। ओ मेरी प्रिय, मेरे साथ दूसरे सफर पर चलो। दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, मेरे प्रिय पति, आपकी पहली पत्नी ने आपकी मृत्यु के बाद आपका साथ देने से इनकार कर दिया, तो फिर मैं भला आपके साथ कैसे जा सकती हूं? आपने मुझे केवल अपने स्वार्थ के लिए प्यार किया है। दूसरी पत्नी का यह जवाब सुनकर निराश उस व्यक्ति ने मृत्युशैया पर लेटे हुए अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और उसे भी अपने साथ दूसरी दुनिया में चलने को कहा। तीसरी पत्नी ने आंखों में आंसू भरकर उत्तर दिया, हे प्रिय, मुझे आप पर दया आ रही है और अपने लिए दुख हो रहा है, इसलिए मैं अंतिम संस्कार तक आपके साथ रहूंगी। इस तरह तीसरी पत्नी ने भी उसके साथ चलने से इनकार कर दिया। जब तीनों पत्नियों ने उसकी मृत्यु के बाद उसका अनुसरण करने से इनकार कर दिया, तब उसे याद आया कि उसकी एक और पत्नी है, उसकी चौथी पत्नी, जिसकी उसने कभी ज्यादा परवाह नहीं की थी। चौथी पत्नी के साथ उसने हमेशा एक दासी की तरह व्यवहार किया और हमेशा उसे दुत्कारता रहा था। उस पुरुष ने सोचा कि अगर अब उससे अंतिम सफर पर चलने को कहता है तो वह निश्चित रूप से मना कर देगी। हालांकि वो इतना ज्यादा डरा हुआ था और अकेलापन महसूस कर रहा था कि उसने अपनी चौथी पत्नी से भी दूसरी दुनिया में साथ चलने की गुजारिश की। चौथी पत्नी ने अपने पति के अनुरोध को तुरंत स्वीकार कर लिया। पति के अनुरोध करने पर चौथी पत्नी ने कहा, मेरे प्यारे पति, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा आपके साथ रहने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं। मैं आपसे कभी अलग नहीं हो सकती। ये कहानी एक आदमी और उसकी 4 पत्नियों की है। गौतम बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा, प्रत्येक पुरुष और महिला की 4 पत्नियां या पति होते हैं और हर एक का खास मतलब होता है। पहली पत्नी या साथी हमारा शरीर होता है, जिससे हम दिन रात प्यार करते हैं। सुबह के समय हम अपना चेहरा धोते हैं, कपड़े और जूते पहनते हैं, हम अपने शरीर को भोजन देते हैं। हम पहली पत्नी की तरह अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जीवन के अंत में शरीर यानी पहली पत्नी हमें अगली दुनिया में नहीं ले जा सकती है। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, जब अंतिम सांस हमारे शरीर को छोड़ देती है तो चेहरे का रंग बदल जाता है और हम अपने उज्जवल जीवन को खोने लगते हैं। हमारे प्रियजन इकट्ठा होकर विलाप करते हैं, रोते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। ऐसे समय में शरीर को अंतिम संस्कार के लिए एक खुले मैदान में रख दिया जाता है और सिर्फ राख बचती है।
ये हमारे शरीर का गंतव्य है। महात्मा गौतम बुद्ध ने आगे कहा, दूसरी पत्नी हमारे भाग्य, भौतिक चीजों, धन, संपत्ति, प्रसिद्धि, पद और नौकरी को दर्शाती है। हम इन सभी भौतिक चीजों से काफी जुड़ाव महसूस करते हैं, जिसे पाने के लिए हमने कड़ी मेहनत की है। हम इन चीजों को खोने से डरते हैं और बहुत कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन इनकी कोई सीमा नहीं है। जीवन के अंत में ये चीजें मृत्यु तक हमारा पीछा कर सकती हैं। हमारे भाग्य ने जो भी इकट्ठा किया है उस सब को हमें छोड़ना ही होगा। हम इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं और मृत्यु के समय हमें खाली हाथ ही जाना होगा। हमें अपनी मृत्यु के बाद अपना भाग्य पकड़ कर नहीं रख सकते। जैसे दूसरी पत्नी ने अपने पति से कहा था, तुम अपने अहंकार और स्वार्थ के लिए सिर्फ अपने साथ मुझे रखते थे, अब अलविदा कहने का समय आ गया है। बुद्ध कहते हैं, तीसरी पत्नी का अर्थ यहां हमारे नाते रिश्तेदारों से है। यह हमारे माता पिता, भाई बहन, सभी रिश्तेदारों, दोस्तों और समाज की तरह है। वो आंखों में आंसू लिए हमारे साथ शमशान घाट तक ही आ सकते हैं। वो हमारे लिए दुखी हो सकते हैं, उदास हो सकते हैं। इसलिए हम अपने शरीर, भाग्य और समाज पर निर्भर नहीं रह सकते। हम अकेले आते हैं और अकेले ही इस दुनिया से जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई हमारा साथ नहीं देता है। महात्मा बुद्ध ने कहा, चौथी पत्नी हमारा मन या चेतना है। जब हम गहराई से पहचान जाते हैं कि हमारा मन क्रोध, लालच और असंतोष से भरा हुआ है, तो हम अपने जीवन को अच्छे नजरिए से देख पाते हैं। क्रोध, लोभ और असंतोष कर्म के नियम हैं। हम अपने कर्म से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। जैसा कि चौथी पत्नी ने अपने मरते हुए पति से कहा था, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे चलूंगी। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने इस दृष्टांत कि प्रत्येक पुरुष और महिला की 4 पत्नियां या पति होने चाहिए, उसके माध्यम से ये बताया है कि हमारा पहला साथी होता है हमारा शरीर, हमारा दूसरा साथी होता है हमारी भौतिक चीजें, तीसरा साथी हमारे रिश्तेदार, नातेदार होते हैं और चौथा साथी होता है हमारा मन और चेतना। और जब हम गहराई से पहचान जाते हैं कि हमारा मन क्रोध और लालच और असंतोष से भरा हुआ है, तो हम अपने जीवन को अच्छे नजरिए से देख पाते हैं। हम अपने कर्म से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, आप जहां भी जाओगे, आपके कर्म, आपके द्वारा किए गए कार्य कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अतः अपनी चौथी पत्नी का सबसे अधिक ध्यान रखें, क्योंकि इस संसार को छोड़ने के उपरांत वो चौथी पति या पत्नी ही आपके साथ जाएगा, जिससे तात्पर्य है मन, क्रोध, लालच, असंतोष, किए गए कर्म जो हमारे साथ जाते हैं। हमारा शरीर, हमारे नातेदार, रिश्तेदार और हाँ, ये भौतिक चीजें जैसे धन, संपत्ति, प्रसिद्धि, पद और नौकरी, ये हमारे साथ नहीं जाते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें सबक लेते हुए अपने जीवन को उन्नति और अध्यात्म और शांति के मार्ग पर प्रशस्त करना चाहिए। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।